यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी बरबड़ से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी, सुबह सवेरे का टाइम है। अभी बजे हैं 8 नहीं बजे, 7:30 बजे का टाइम है। झाड़ू पोछा हो गया था, नहा धो करके मैं आ गई हूँ। और दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कर देना। जो भी चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि रोज़ मेरी आने वाली वीडियो आप सभी को मिल सके। और अपना ढेर सारा प्यार सपोर्ट देना मुझे भी दोस्तों। तो यहाँ पर बन रही है चाय। तो चाय मैंने अभी बनाई है, तो मैंने कहा चाय पी लेते हैं बैठ करके। और बाहर ना बहुत तेज़ की बारिश लगी हुई, या सुबह से, पता नहीं रात को भी हुई थी शायद, मुझे पता तो नहीं चला रात को, लेकिन सुबेरे के टाइम से ना बहुत बहुत तेज़ हो रखी है बारिश आज। तो काम भी हो गया था जल्दी, झाड़ू पोछा फटाफट से लगा लिया था। आज मैंने थोड़ा सा ना कमर में दर्द थी बहुत ज़्यादा, तो रिशु ने ही लगा दिया था, पतिदेव ने झाड़ू लगा दिया था, रिशु ने लगा दिया था पोछा, क्योंकि मुझसे ना सुबह उठा ही नहीं गया, काफ़ी दर्द हो गया था कमर में, तो इसीलिए इन्होंने लगा दिया था। और बाहर की सफाई भी सारी कर दी थी यहाँ पर। और बाहर आ रखी बारिश बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा हो जाती है तो अति भी बारिश अच्छी नहीं लगती है ना फिर। लेकिन सुबेरे का टाइम पकड़ा था आजकल बारिश ने, तो बहुत तेज़ हो जाती है। शाम को तो फिर 2-3 बजे का तो मौसम साफ़ हो गया था। तो मस्त सी बारिश हो रही है। नहा लिया मैंने, नहाए के कपड़े थे धो धा दिए, अभी मशीन में डाल दिए, सूख जाएंगे तो फिर अंदर ही पंखे में ही टांग देंगे, बाहर से ही कुर्सी पे डाल दूँगी। फिर उसके बाद पंखे में ही पंखे के नीचे ही डालने पड़ते हैं। ऐसे मौसम में ना सूखते नहीं है, फिर शाम को धूप आती है तो ना तब सुखा लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे चाय ले आई थी, वहाँ पे पतिदेव भी बैठे हैं, रिशु भी बैठा है। तो वो आते नहीं हैं ज़्यादा, कैमरे में बहुत कम आते हैं। तो फिर कभी उन्होंने ऐसे बैठे थे ना वो लोग, तो टी शर्ट भी नहीं पहनना की थी दोनों ने, उन्हें ज़्यादा ही गर्मी हो रही। तो फिर अच्छा नहीं लगता ना वीडियो के सामने, वीडियो बनाओ तो फिर हर चीज़ देखनी पड़ती है, हर चीज़ देखभाल के, कपड़े कैसे हो रखे हैं, कुछ ख़राब तो नहीं पहना है, कुछ ये तो नहीं, हर चीज़ देखनी पड़ती है वीडियो डालने से पहले, है ना। हर तरफ देखना पड़ता है, तब जाके वीडियो बनानी पड़ती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो फिर यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, तो यहाँ पर ऐसी हंसी मजाक कर रहे थे कुछ, तो गाने भी भजन लगा रखे थे। भजन क्या, थोड़ी देर भजन लगाए थे, उसके बाद ये पता नहीं रिशु लगा देता है आजकल, कैसे गाने लगा देता है अजीब अजीब से, जो सुनने का मन ही नहीं करता है। तो आजकल के बच्चों के ना ऐसे गाने होते हैं, तो मैं उसको डांटते रहती, पुराने ही गाने लगाना अच्छे, कहेगा नहीं मुझे यही सुनने हैं, तो अपने ही लगा के रखता है। तो फिर चाय आई पी ली थी हमने। तो फिर उसके बाद में यहाँ पर आ गई थी, मैंने कहा आज बना लेते हैं नाश्ते में अंडे की भुजिया और रोटी बना लेते हैं, और क्या बनाओ। तो यहाँ पे मैं प्याज काट रही थी, मैंने कहा बहुत दिन हो गए प्याज डाल के प्याज वाली अंडे की भुजिया बनाएंगे। तो प्याज कट गया था मेरे यहाँ पे, तो प्याज काट करके ना मैंने बना के रख दी थी। और तो मैं यहाँ पर आ गई थी, कपड़े ना कल के हैं तो सूखे नहीं थे ना अच्छी तरीके से, तो मैंने दरवाजे के ऊपर टांग दिए थे। तो फिर मैंने कहा अब इनको ना तह लगा देती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे रिशु ने दरी बिछाई होगी ना नीचे, तो बीच में पूरी इकट्ठा जैसी हो रखी है, ऐसी बिछा देता है उठा करके, बस देखता नहीं है फिर। तो बीच में बहुत ना उठ रही थी, चुप जैसी रही थी, तो फिर मैंने तब सही करी उसे। फिर मैंने कहा अब ना कपड़ों की तह लगा के रख देती हूँ, ताकि फिर अगर मौसम जैसे धूप आ गई तो डाल दो दोबारा से, जो सुखाने डालें, अगर नहीं आई तो फिर वो गीले कपड़े कहीं दरवाज़ों के ऊपर, कभी सोफ़ों के ऊपर, हर जगह टांगने पड़ते हैं। फिर वो अंदर पंखों के नीचे, तो कहीं इस कमरे में भी रहते हैं, उस कमरे में भी रहते हैं। तो ये सूख गई थी, सूट वहाँ टांगा था मैंने कूलर के ऊपर वाले कमरे में, तो ये भी सूख ही गया था। तो कल शाम के टाइम में भी धूप नहीं आई थी ना, हल्की हल्की सी थी, पर आज तो आ गई थी मस्त वाली, तो सूख गए थे। तो फिर अब मैंने कहा इनको मैं रख देती हूँ अपनी अपनी जगह पे। अब बरसात आ गई है ना, तो कपड़े सूखने की ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कपड़े ना अधिकतर गीले रहते हैं, तो फिर उनमें से ना ही बदबू जैसी आने लगती है। तो सुखाओगे नहीं तो अच्छे से ना ऐसे ही हो जाते हो, पर क्या करो, कभी फिर मजबूरी जाती तो पंखे के नीचे ही डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मेरी अंडे की भुजिया भी बन गई थी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी रोटियाँ, तो ये ना थोड़ा सा उड़े वो जैसी हो गई थी, तो रोटी भी मेरी बनके हो ही गई थी तैयार। तो बारिश तो बहुत हो रही है, रिशु से बोलते कंप्यूटर जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्या कर रहा है। कल भी इसकी छुट्टी करी थी, कहने लगा नहीं, मैंने कहा कम होगी तो चले जाना, तेज़ हुई तो फिर अब तो बरसात के दिन लग ही गए हैं, जाना तो पड़ेगा ही, कब तक नहीं जाओगे भैया, 3 महीने तक बरसात रहती है। तो फिर जाएगा ही वो अभी। तो फिर मैं नाश्ता बना के ले आई थी, उसको मैंने नाश्ता दे दिया था। तो पतिदेव का और मेरा है, तो आप सभी आ जाइए करने। तो जो नहीं करते हैं तो सॉरी, अंडे नहीं खाते हैं तो जो हम तो खा लेते हैं। तो फिर यहाँ पे बैठ गई थी मैं, तो पतिदेव को भी दे दिया था, वो भी खा रहे थे। तो टाइम भी हो गया था, अभी टाइम 9 बज गए थे शायद। तो एक हाउसवाइफ की सिंपल सी लाइफ स्टाइल होती है दोस्तों ये, जहाँ प्यार भी होता है, सुकून भी, खुशियाँ भी, और रोज़मर्रा के यही काम होता है हम हाउसवाइफ के। अपने
अपने घर को बनाना, संवारना, सजाना यही चलता है ना। सुबह से शाम तक की ड्यूटी चलती है हमारी तो यही है डेली की लाइफ स्टाइल। तो यहाँ पे खाना भी खा रहे थे, तो मैं जो अपने 2 रोटी ले आई थी, 2 रोटी और अंडा ना ज़्यादा ही ले आई थी। मैं ज़्यादा ही ले आती हूँ ना, मुझे भूख लगती है तो फिर मुझसे खाया ही नहीं जाता है, तो मैं ले आई। फिर बाद में मैंने ना इनके उसमें ही डाल दिया था, मैंने कहा तुम ही खाओ, मुझे बहुत ज़्यादा हो गया है। और ना मैं खाने के बीच बीच में ना, नाश्ते के बीच बीच में चाय पीने की आदत है मुझे बहुत ज़्यादा। आजकल शाम को छोड़ रखी है मैंने, नहीं तो शाम को भी ना मेरी ऐसी आदत लग गई थी ना मेरी, खाना बनाऊँगी ना शाम के टाइम में, तो खाने के साथ भी ना मुझे चाय ही चाहिए थी पर ऐसे गर्मी की वजह से ना शाम को बिल्कुल बंद हो गई है मेरी। तो फिर यहाँ पर पतिदेव और रिशु उन्होंने भी खा लिया था, वो जा रहे थे, अब तैयार हो रहे थे जाने के लिए। और रिशु को मैं ही छोड़कर आता हूँ, बोलते बारिश बहुत हो रही थी, फिर वो बोलने लगा मैं भी जा रहा हूँ, मैं चले जाऊँ। मैंने कहा कैसे जाएगा, छाता भी इतनी बारिश में ना उड़ जैसा जाती है, कहाँ चलता है। फिर रेन कोट उसने अभी ऑर्डर कर रखा है अमेजोन से, उससे ना, तो अभी लिया नहीं है, अभी आ जाएगा 3-4 दिन में। तो एक ही है रेन कोट, वो आगे से लगाते हैं ना गाड़ी में, तो दोनों में आ जाता हो, तो मैं ही छोड़कर आता हूँ बोले थे। मैंने कहा छोड़ आओ फिर इसको जा करके। तो मैं यहाँ पे ना सफाइयाँ करी थी, गैस साफ़ करी थी पहले। मैंने कहा अब किचन की सफाई कर लेते हैं, बर्तन वर्तन धोंगी फिर उसके बाद। और ये सफाइयाँ तो ना डेली होती हैं, डेली ही किचन यहाँ पर साफ़ होता है। और तो सभी का होता है सुबह के टाइम में, क्योंकि हर कोई गैस को का और ये काउंटर टॉप को सब साफ़ करते हैं ना। बाकी की वैसी सफाइयाँ तो खैर कभी कभी होती है, पर ये चीज़ें ना रोज़ की ही होती है। पहले मैं गैस साफ़ कर दी थी, कॉलिन से साफ़ कर दी थी, आज मैंने गैस ना कभी कभी कॉलिन से भी साफ़ कर दो ना, अच्छी चमक जाती है। जैसे धोई नहीं तो ऊपर वाले तो मैंने सारे धोने डाल दिए थे, उसको मैंने ना कॉलिन से साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा गंदा जैसा दिख रहा था मुझे, बाकी एरिया तो मैंने साफ़ करा था, उधर का भी इधर का भी। तो यहाँ पे जैसे वो कॉलिन डाल के कपड़ा मारी थी तो फंस करके हो रहा था ना, और जगह यहाँ पे पता नहीं क्यों अटक जैसा रहता हो। तो मैंने कहा यहाँ पे गंदा हो रखा, तो मैंने कहा लगे हाथ यहाँ पे कर रही हूँ सफाई, तो ना इसको कर देती हूँ, अच्छे तरीके से कर दो ना, साफ़ रहता है तो फिर टाइल्स भी चमकते हैं और अच्छा भी लगता है ना, साफ़ करने में भी मज़ा आता है। फिर एकदम से कपड़ा मारो तो फंस करके हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फिर मेरी अच्छे से सफाई हो रखी थी, खूब रगड़ रगड़ के कर रही थी मैं। पहले इससे ना गीला कर देती हूँ, उसके बाद फिर स्कॉच ब्राइट वो दूसरा वाला है ना, तो उसमें साबुन लगा के फिर रगड़ा था मैंने। तो अब ना साफ़ हो गया था ये गैस के नीचे का हिस्सा, नहीं तो गैस उठा के करो ना तो गंदा हो तो अच्छा नहीं लगता फिर वो। तो ये सफाइयाँ रोज़ होती हैं, तो यहाँ पर भी कर दी थी अब सफाई मैंने। तो इसके बाद ना इसमें ना बार बार धो करके साफ़ करना पड़ता है मुझे, उसको धो के लाऊंगी फिर साफ़ करूँगी, फिर धोऊंगी फिर साफ़ करूँगी, 4-5 बार ऐसे चलते रहता है मेरा। तो यहाँ पे सफाई हो गई थी। अब पतिदेव बोल रहे थे मैं जा रहा हूँ, हाँ उसको छोड़ने बोल रहे थे। मैंने कहा ठीक है जाओ तुम, तो वो चले गए थे। तो मैंने कहा मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। आधे बर्तन तो मैंने उस समय धो दिए थे, चाय गर्म करते समय नाश्ता करने के बनाने के बाद ना मैं आधे बर्तन धो देती हूँ, तो आधे और थे, मैंने कहा उनको भी धो दूँगी। तो यहाँ पर मैं इससे आज ना कॉलिन से ही सफाई करी थी मैंने, कॉलिन से करा था। उसके बाद में ना फिर ये हारपिक, ये हाँ हारपिक कह रही सॉरी ये होता ना पोछा लगाते लाइट जॉल, ये इससे करा था। फिर फिनाइल से, हाँ फिनाइल से। तो फिर ना फिर भी शाम के टाइम में ना पता नहीं कहाँ से इतनी चींटियाँ आ गई थी ना, जो कि साफ़ था पूरा, फिर भी चींटियाँ आ गई, इतना परेशान हो जाती है ना चींटियों से। तो और ये सब चीज़ें ना मैं हटा करके साफ़ करती हूँ जो कि। तो यहाँ पे ना मैंने चकला बेलन के लिए एक ऑर्डर कर रखा है, जो आता ना चकला बेलन तवा रखने वाला। ये चकला ना 2 बार इसका पैर टूट गया है, ये पत्थर का है ना, 2 बार टूट गया। एक बार टूट गया था पहले, फिर परसों यहाँ पे सामने काम चल रहा था ना, तो उन्होंने टाइल्स पत्थर लगा रहे थे ना वो, तो उन चिपकाने वाला होता है उनके पास, शायद पत्थर लगाते हैं जिससे, तो उन्होंने चिपका दिया था तो सही हो गया था। फिर परसों फिर मेरे हाथ से गिर गया नीचे, तो फिर से इसका वही वाला पैर टूट गया। फिर चिपका के लेकर के आए ये वहाँ से। तो मैंने कहा ना यहाँ पे कपड़ा बिछा के, मैंने कहा इसको यहीं पर रख देती हूँ, इधर उधर नहीं रखती हूँ, तो यहीं पर रख देती हूँ मैं इसको। मैंने कहा कहीं इधर उधर को गिरेगा नहीं ताकि करके। तो वो मैंने ऑर्डर करा, मैंने कहा वो आ जाएगा तो ना फिर सही रहेगा, उसी में रख दूँगी। तो और बोतलें भी मैंने हटा करके सारी अच्छे तरीके से सफाई कर दी है। और ये सफाइयाँ तो ना सभी की होती है, डेली के सुबह के नाश्ते के टाइम पे सबकी होती है। कोई तो शाम के टाइम में भी करता है। शाम के टाइम में तो मैं ज़्यादा ऐसे गैस तो नहीं धोती हूँ, लेकिन हाँ गैस साफ़ कर देती हूँ और स्लीप में ना मार देती हूँ गीला कपड़ा और वो फिर सूखा कपड़ा। लेकिन जैसे बहुत से लोग सुबह को भी गैस धोते हैं, शाम को भी धोते हैं ना, पर मैं एक ही बार धोती हूँ। कभी कभी मन करा तो तब शाम के टाइम में कर लेती हूँ, नहीं तो मैं सुबह के टाइम में ही करती हूँ ज़्यादातर। कभी सुबह को नहीं करा तो जैसे शाम को कर लिया। और दिन में तो खैर दाल चावल बनता है तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, ऐसी पोंछ दो साफ़ ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने सारी सब पोंछने के बाद, तो यहाँ पर अब मैं बर्तन मेरे धुल गए थे, तो अब सिंक साफ़ करी थी मैं। सिंक भी मैंने साफ़ कर दिया था अच्छे तरीके से। तो अब मैंने कहा इनको ना पोंछ करके इनकी जगह पे ही रख देती हूँ, गैस की जगह पे ही। तो गैस के ही हैं, पोंछ पाछ करके रख दो ना, सही रहता है।
तो ये मैंने रख दिया था किचन की, मेरी सारी सफाइयाँ हो गई थी। तो अब ना जब सफाई करो तो चमकता है ना, घर हो चाहे कोई भी चीज़ हो, कितना अच्छा लगता है ना, खुद को भी देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है। और रोज़ रोज़ सफाइयाँ करो तो ना बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़ता सफाइयों का, चीज़ें सही रहती हैं और साफ़ भी रहती हैं। तो देखिए किचन मेरा चमक गया है। तो आज का ब्लॉग ना मैं यहीं पे समाप्त कर देती हूँ। कल को मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी, बाय।